हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द पार्टनरशिप अकाउंट्स, और उसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल्स और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। हम इसमें बेसिक कंसेप्ट्स को और थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से थॉरोली डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी ये जो MCQs है, जो टर्म 1 की एग्जाम और जो दूसरी एग्जाम्स है, उसके अंदर ये ज़्यादा कंपैरेटिवली आपको हेल्पफुल हो सके। तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक मीनिंग एंड फीचर्स एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। के भाई पार्टनरशिप का मीनिंग और उसके फीचर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप। उसके बुकिश डेफिनेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझे। आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े होंगे, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में 3 बेसिक फॉर्म्स, हाँ वैसे तो और भी फॉर्म्स होते हैं। 3 बेसिक फॉर्म्स आर, फर्स्ट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, second is the partnership, and third is the company. Okay, these are the 3 basic modes of doing the business. कोई भी बिजनेस करने के ये 3 बेसिक मोड होते हैं। Now first come to the sole proprietorship. Sole represents single, एक अकेला बंदा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग होता है जहां पर बिजनेस का एक ओनर हो, सिंगल ओनर इज देयर शुड बी अ सिंगल ओनर। अब क्वेश्चन ये उठता है, हु विल बी ट्रीटेड एज अ ओनर। ठीक है ना, कौन इस बिजनेस का ओनर होगा? वन हु इन्वेस्ट्स कैपिटल इन द बिजनेस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। कोई जो वो बंदा जो उस बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, क्यों? कैपिटल का रिवॉर्ड प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी बंदा इसमें पैसा लगाएगा, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज एन ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फाइन। तो यहां पर अकेला बंदा होगा, वो अकेला बिजनेस करेगा, वो अकेला ही कैपिटल लगाएगा, जो प्रॉफिट्स होंगे वो अकेला ही एंजॉय करेगा, लॉसेस होंगे तो वो अकेला ही सफर करेगा। फाइन, वो किसी और के साथ उसकी शेयरिंग नहीं करता। इन केस अगर उसको कैपिटल शॉर्ट होती है तो ही कैन बोरो द मनी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बैंक। अगर उसको पैसा कम पड़ता है तो वो बैंक से लोन ले ले या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले सकता है। और अब अगर वो लोन लेगा तो उसके ऊपर उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसकी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, दैट इज लिमिटेड स्कोप। मींस इसमें अकेला बंदा है तो बिजनेस का एक्सपांशन एक्चुअली यहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ही कैन नॉट एक्सपांड द बिजनेस, मींस उसके लिए एक्सपांशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। एक ही बंदे ने अगर 2-3 जगह बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो वो एक ही जगह पर अल्टीमेटली क्या कर सकता है? एम्फेसाइज कर सकता है। फाइन। और एक और इसका टॉपिक होता है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो मैं आपको इसी के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब होता क्या है, देखिए जैसे मान लें कि एक मार्केट है और उस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर ए नाम का एक सोल प्रोप्राइटर, बी नाम का एक सोल प्रोप्राइटर एंड सी अ सोल प्रोप्राइटर। फाइन। और ये तीनों सिमिलर बिजनेस करते हैं। लेट्स सपोज ऑल ऑफ दे आर डूइंग द बिजनेस ऑफ गारमेंट्स। ये गारमेंट मार्केट के अंदर सेल करते हैं। ए ने इसके अंदर 10 लाख रुपीस की कैपिटल लगा रखी है, बी ने इन्वेस्ट कर रखा है 15 लाख की कैपिटल, सी छोटा बिजनेसमैन ने 6 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। फाइन। अब ये तीनों सिमिलर बिजनेस करते हो। नेचुरली जब एक ही मार्केट के अंदर 2 या 3 अलग अलग बिजनेसमैन होगा तो उस मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट होता है, और कंपटीशन के अंदर उनको कस्टमर्स की कंडीशंस के ऊपर काम करना पड़ता है। फाइन। और जितना प्रॉफिट वो एक्चुअली लेना चाहते हैं उनको मिलता नहीं है, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको एक्चुअली रिसीव नहीं हो रहा। अब ये तीनों एक ही बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, एक ही मार्केट में लगे हैं, तीनों उसी एक ही मार्केट में बिजनेस करते हैं, पर जितना वो लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं उतना प्रॉफिट एक्चुअली वो रियलाइज नहीं कर पाते ड्यू टू कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन। फाइन। अब इसमें से मिस्टर ए ने ये डिसाइड किया कि भाई वो मिस्टर बी और सी से मिला, बोले देखो इस मार्केट के अंदर हम 3 बिजनेसमैन हैं। फाइन। और तीनों एक ही नेचर का बिजनेस करते हैं, तो क्यों ना अभी अलग अलग कर रहे हैं तो हम आपस में कंपटीशन करते हैं तो किसी को भी प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो क्यों ना हम लोग इसमें मिलकर बिजनेस करें। और मिलकर बिजनेस करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट करेंगे, और मोनोपोली क्रिएट होगी तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रियलाइज होगा, क्योंकि हमारे अलावा कोई दूसरा मार्केट के अंदर ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। ये जस्ट एक इमेजनरी में आपको सिचुएशन बता रहा हूं। फाइन। तो ए ने बी और सी को अप्रोच किया। ए ने प्रपोजल रखा किसके सामने? बी और सी के सामने, और बी और सी इस प्रपोजल के ऊपर क्या होगा? एग्री होगा। ए ने कहा कि भाई देखो 10, 15 और 6 देखा जाए तो उसके अंदर टोटल 31 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्टेड है, और इस मार्केट के अंदर 31 लाख रुपीस की कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
मैक्स टू मैक्स 15 लाख 20 लाख रुपीस की कैपिटल के अंदर इस मार्केट के अंदर बिजनेस इजीली हो सकता है। तो हमने हमारी कैपिटल को भी वेस्ट किया है और हमारा जो मैन पावर है वो मैन पावर भी क्या हो रहा है इसके अंदर वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम इसके अंदर मिलकर बिजनेस करते हैं तो हमारी क्या होगी, कैपिटल भी सेव होगी और हमारा मैन पावर भी सेव होगा, मींस प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन उसका एक्चुअली होगा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, अब ए बी और सी ने, लेट सपोज ए ने कहा कि भाई मैं 5 लाख इन्वेस्ट करता हूं, बी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, सी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया और तीनों ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ दिस, जब तक ये तीनों इंडिविजुअल थे देवर कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटर। अब जब ये तीनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो नाउ दिस बिजनेस विल बी कॉल्ड एज द पार्टनरशिप। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मेरा एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। A person has to create an entity before doing the business. अकाउंट्स ये बोलता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएट करना पड़ेगी, जिस एंटिटी के नाम से आप एक्चुअली मार्केट में बिजनेस करोगे। ए बी सी ये 3 ओनर्स हैं, ये 3 ओनर नेचुरल एंटिटी है, बट इनको बिजनेस करने के लिए एक आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएट करना पड़ेगी। सेम विद द सोल प्रोप्राइटर, मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स ओनर है और जब इसको बिजनेस करना है तो इसको एक एंटिटी क्रिएट करना पड़ेगी और उसी एंटिटी के नाम से हमारा बिजनेस होगा। एंटिटी का भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। फाइन, आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएट करना पड़ेगी। अब ए बी सी दीज आर द ओनर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स, और ये जो बिजनेस करने के लिए एक एंटिटी क्रिएट करेंगे, दैट एंटिटी इज कॉल्ड एज द पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म बिजनेस होगा। इसको आप ABC ट्रेडर्स बोलो या कुछ भी नाम अगर आपने रख दिया, भले तीनों ने अपने नाम से बिजनेस को रख दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पार्टनरशिप फर्म। वो बिजनेस इससे सेपरेट होगा, नॉट लीगली बट अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम यूं भी देखें तो दोनों क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म में दोनों का लीगल एग्जिस्टेंस कॉमन होता है। फाइन, तो देखिए आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएट की और बना दी एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अब इसके अंदर ये तीनों बिजनेसमैन ने क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट की, and if they are investing the capital, all these three will be treated as an owner, subject to some exceptions। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा कैपिटल ना भी इन्वेस्ट करे तो भी क्या बन जाता है, फर्म के अंदर पार्टनर बन सकता है। फाइन, बट जनरल केसेस में ए बी और सी तीनों ने, इसने 5 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट की, इसने 5 लाख इन्वेस्ट किया, इसने 5 लाख इन्वेस्ट किया, टोटल कैपिटल बिकम्स 15 लाख। और जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है वही उस बिजनेस का अल्टीमेटली ओनर कहलाता है। फाइन, तो दीज ए बी एंड सी विल बी ट्रीटेड एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के क्या हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे। फाइन, अब बंदा कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करता है, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल? रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज द प्रॉफिट। ठीक है, अब जब ये प्रॉफिट होगा फर्म का, फाइनल नेट प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन देयर अग्रीड रेशो। जिस बी रेशो पर वो लोग एग्री हुए, जरूरी नहीं है कि तीनों ने 5 लाख रुपीस कैपिटल लगाई है तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी सेम हो। जो उनके बीच में अग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को और लॉसेस, जो भी इनकेस अगर कोई लॉसेस हो तो लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट अग्रीड रेशो। जो भी उनका अग्रीड, जो उनके आपस में रेशो होगा, उस रेशो के अंदर जनरली प्रॉफिट एंड लॉस दे विल डिस्ट्रीब्यूट। लेट सपोज अगर उनका अग्रीड रेशो 1:1 है तो क्या होगा, 1/3, 1/3 और 1/3। लेट सपोज अगर 1,20,000 का प्रॉफिट है तो 1,20,000 इंटू 1/3, 40 विल बी गिवन टू ए, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी विल बी 40 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी विल बी 40 ऑल्सो। लेट सपोज अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है, 5:3:2, 5:3:2, तो 5+3+2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। फाइन, इट मींस आप पूरे प्रॉफिट के 10 शेयर करो, उसमें से 5 शेयर किसके हैं, ए के, 3 शेयर बी के और 2 शेयर विल बी ऑफ सी। तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है तो 1 लाख इंटू 5/10, 50,000 इज द शेयर ऑफ ए, 30,000 इज द शेयर ऑफ बी एंड 20,000 विल बी द शेयर ऑफ सी। तो ये अल्टीमेटली हमारा पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पे अब हम इसमें डिस्कशन करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप फर्म में कि पार्टनरशिप फर्म में देयर आर मोर देन 1 पर्सन। ठीक है ना, एक रहेगा तो सोल प्रोप्राइटर, एक से ज्यादा हो गए तो पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना, अब यहां पर 3 लोगों का इंटरेस्ट एक्चुअली जुड़ा हुआ है, मींस तीनों ने कैपिटल लगाई है, तीनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तीनों इसके लिए मेहनत कर रहे हैं।
इट मे बी पॉसिबल कि कोई बंदा इसमें से चीट कर जाए या कुछ भी हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब भी किसी लोगों का इंटरेस्ट कहीं जुड़ा हुआ होता है तो उसके ऊपर कोई एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, कोई एक लॉ उसको गवर्न करता है, जिससे कि इन सारे पार्टनर्स का और जिनसे ये डील कर रहे हैं उन पार्टीज का भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो सके। फाइन, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया और उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। मींस पूरा पार्टनरशिप जो है, पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में गवर्न होगा, ठीक। अब इसका एक सेक्शन 4 है, ठीक। इस सेक्शन 4 में इसकी एक्चुअली डेफिनेशन दी हुई है। तो ये हमारी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है ना। ये एक रिलेशनशिप है। फर्स्ट इसके अंदर अगर हम देखें तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पीपल, ठीक है ना, बिटवीन द पर्सन्स। पर्सन्स बोला मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल सेंस, ठीक है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा, ठीक है। अब वो क्या है उसको हम फीचर्स में डिस्कस करेंगे, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। तो पहला फीचर है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, ये आ गया एग्रीड। एग्रीड मींस देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, उनमें आपस में सहमति हो, कंसेंट क्रिएट हो, आपस में एक दूसरे को जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई है उसके ऊपर वो लोग एग्री हो। अगर एग्री नहीं होंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो फिर पार्टनरशिप भी आगे चल नहीं सकती। फाइन, टू शेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो बिटवीन ए, बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर अग्रीड रेशो। अब जो भी अग्रीड रेशो होगा वो उसमें देखा जाएगा। फाइन, इट मे बी इक्वल और एनी अदर। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट मतलब इट मे बी प्रॉफिट और लॉसेस, लॉसेस भी हो सकते हैं तो लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेंगे, पॉजिटिव इनकम और नेगेटिव इनकम, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस मींस एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस शुड बी देयर, ठीक है ना। यहां पर इसने बोला रिलेशन, रिलेशन तब बनता है जब कहीं पर कोई एसोसिएशन क्रिएट हो। देयर शुड बी एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, और उसके बीच में बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का चलना, क्योंकि एसोसिएशन तो और भी बहुत सारे कामों से होता है, हम उसको फीचर्स में आराम से और डिस्कस करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग उस को कैरी करे, मींस उसमें जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में एक्टिविटी होगी वो सब करेंगे, और एनी ऑफ देम, कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पर काम करेगा, जिसको हम पार्टनरशिप में बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। हम उसके फीचर्स में आगे डिस्कस करेंगे। तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन द पर्संस, दो या दो से ज्यादा पर्संस में जो आपस में एग्री हुए हो। किस काम के लिए एग्री हुए हो? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट हो, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब या वो बिजनेस या तो सारे मिलकर के चलाएंगे या फिर उन सबके बिहाफ पर कोई एक या कुछ लोग मिलकर के भी उस बिजनेस को कर सकते हैं। एक्टिंग, ये लिखा है ना, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पर। म्यूचुअल एजेंसी मींस वो एक एजेंट बन करके काम कर सकता है दूसरों पार्टनर्स के बिहाफ पर। तो ये था हमारा अल्टीमेटली बेसिक मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, क्योंकि फीचर्स में भी लंबा टाइम लगता है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक में कर देंगे तो इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। इसके मीनिंग में इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा उसको मैं पढ़ करके रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। This is Najeeb Hashmi and all of you are watching Najeeb Hashmi's lectures. Thank you.